बच्चों वेलकम टू माय चैनल। बच्चे लोग आप सब कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। और आज देख सकते हो बेटा मैं एक क्वेश्चन पेपर लेके आई हूँ और जो आपकी यूटी टेस्ट होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे तो आप भी मेरे साथ प्रैक्टिस करिए। मैथ प्रैक्टिस मांगता है, बिना प्रैक्टिस में मैथ अच्छे नहीं होते, तो ज़रूर प्रैक्टिस करिए मेरे साथ साथ। अब क्वेश्चन आपको फर्स्ट जो है सेक्शन ए में आपको 10 क्वेश्चन है और 1 मार्क्स की है, MCQ क्वेश्चन है, आप देख सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को पढ़िए। इफ द पॉइंट आपको ये दे रखा है, ये आपको फर्स्ट चैप्टर से है, ठीक है, जो अभी न्यू NCERT बुक आई है, फर्स्ट चैप्टर से है। अब P है, Q है, R S है, ठीक है। अब इसके जो है प्लॉट ऑन द ग्राफ पेपर, देन द पॉइंट ऑन द Y एक्सिस। अब यहाँ पे Y एक्सिस के बारे में पूछा है तो देखो ये 4 ऑप्शन बताया गया है कि ये ओनली P, ओनली Q एंड R एंड S है। तो यहाँ पे ऑप्शन आप बता सकते हो कौन सा है बेटा। ये दोनों तो नहीं है, Q एंड R में R S नहीं होगा, ओनली P ओनली Q। अब यहाँ पे ध्यान से देखो P और Q को। Y एक्सिस पूछा है बेटा, Y एक्सिस है तो जीरो कहाँ पे, X एक्सिस जीरो होना चाहिए, तो यहाँ पे Q है, ठीक है। यहाँ पे B ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। ध्यान से करनी है अच्छे से, ऐसा नहीं कि आंख बंद करके क्वेश्चन में टिक लगा दो, नहीं, पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। द वैल्यू ऑफ k इफ x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 2 इज ए सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 3x प्लस 5y इक्वल टू k। आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है, आपको 4 ऑप्शन गिवन है, तो ध्यान से देखिए। जो x वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 2 पुट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप ध्यान से यहाँ पे देख लीजिए, जो x है बेटा मैं पेपर में करवा देती हूँ, ठीक है। आपको क्या दे रखा है, सेकेंड क्वेश्चन में आपको दे रखा है वैल्यू ऑफ k की वैल्यू फाइंड करनी है। x इक्वल टू 1 है, y इक्वल टू आपको 2 गिवन है, ठीक है। इक्वेशन आपको दे रखा है 3x प्लस 5y इक्वल टू k है। ध्यान से देखो, आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। x की जगह 1 पुट करोगे, y की जगह 2 पुट करोगे। देखो 3x की जगह 1 और y की जगह 2 इक्वल टू k। अब इनको मल्टीप्लाई करो, 3 1 जा 3 प्लस 5 2 जा 10 इक्वल टू k। तो यहाँ पे 13, k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 13। देखो ऑप्शन में 13 है, यस। यहाँ पे देखो C करेक्ट ऑप्शन है। अब देखो क्वेश्चन थर्ड है, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे 3 है, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन 3। आपको ये इक्वेशन दे रखा है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछा है, ठीक है। ये सेकंड चैप्टर से है, तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर कहाँ पे ये है, तो एक्स स्क्वायर की आगे वाले नंबर को देखो -2 है। देखो B ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। ध्यान से देखो, यहाँ पे कोफिशिएंट पूछा था किसका, एक्स स्क्वायर का पूछा था, तो एक्स स्क्वायर के आगे कौन सा नंबर है, -2 है। साइन भी ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे यदि Q पूछता तो 3 होता, यदि X पूछता तो 7 होता, ठीक है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर पूछा है तो -2 है। 4 क्वेश्चन देखो, बिटवीन 2 रेशनल नंबर। अब 2 रेशनल नंबर के बीच आप बताना है, देर इज नो रेशनल नंबर, माने यहाँ पे 4 ऑप्शन है, आप 4 ऑप्शन पढ़िए। यहाँ पे देखो C करेक्ट ऑप्शन है बेटा, देर आर इन्फिनिट मेनी रेशनल नंबर। आपको देखो एक नंबर, ये देखो 0 है, ये 1 है, 2 है, -1 -2, ये नंबर लाइन आपको पता है। इन जो बीच के नंबर है, आपको बताया कि बिटवीन 2 रेशनल नंबर, इन दोनों के बीच कितने रेशनल नंबर है, और बहुत सारे हो सकते हैं, और ठीक है। तो यहाँ पे C करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, द पॉइंट -5 और -9 लाइन विच क्वाड्रेंट। आप यहाँ पे देखो नंबर लाइन है, ये x एक्सिस होती है, ये वाला x एक्सिस होती है, ये y एक्सिस होती है, ठीक है। अब यहाँ पे जो मीट होता है वो ओरिजिन होता है, तो 0 है। आपको यहाँ पे क्वाड्रेंट पूछा है तो नेगेटिव साइन देखो, ये तो प्लस प्लस होती है, यहाँ पे ये x माइनस और ये प्लस, ठीक है। ये देखो माइनस और माइनस, यहाँ पे x क्या होता है, प्लस होती है और ये माइनस होता है, तो ये वाला देखो नेगेटिव है दोनों, तो थर्ड क्वाड्रेंट C करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। आपको समझ के अच्छे से टिक लगाना है, ठीक है। यहाँ पे देखो माइनस माइनस था ना दोनों में, तो यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव से है, तो यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट लगाया। अब यहाँ पे 6 क्वेश्चन है, आपको ये इक्वेशन दे रखा है, यहाँ पे बताया गया है कि ये बताइए ये मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्रिनोमियल, आप बताओ। ये 1 2 3 है, तो यहाँ पे ट्रिनोमियल, ठीक है। मोनोमियल एक पद होता है, बाइनोमियल 2, जैसे कि मोनोमियल 3x लिख सकते हो, बाइनोमियल 2x प्लस 3 कर सकते हो, और यहाँ पे तीनों टर्म है, फर्स्ट सेकंड थर्ड है, तो ये ट्रिनोमियल, ठीक है। यहाँ पे C करेक्ट ऑप्शन है। 7 क्वेश्चन में दे रखा है सिंप्लीफाइंग 8 और इसका पावर जो है 2/3 है। आपको ऐसे क्वेश्चन दे रखा है, ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पे दोबारा करवा रही हूँ, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 7 है। यहाँ पे 8 और इसके जो पावर है 2/3 है। तो यहाँ पे देखो जो 8 है बेटा, 8 का पावर 3 है। देखो 2 × 2 है, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 8 होगा। 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8। तो 8 का पावर हमने 3 लिख दिया और इसका देखो 2/3 है। ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गया। 2 का पावर क्या होगा, 2। तो यहाँ पर 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 4 होगा आंसर। देखो करेक्ट ऑप्शन क्या है, 4 है। तो यहाँ पे ए करेक्ट है। ठीक है। अब 8 क्वेश्चन देखो, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एक्स एंड वाई एक्सिस। अब अभी मैंने आपको बताया था ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस जो ये मीट हो रहा है इसको क्या होता है, ओरिजिन कहते हैं। बी करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है। 9 क्वेश्चन में डेसिमल एक्सप्रेशन पूछा है 2/3। ठीक है, 2/3 का डेसिमल एक्सप्रेशन। अब देखो 2/3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये 9 है। ठीक है। और यहाँ पे देखो डेसिमल एक्सप्रेशन तो पहले देख 3 और यहाँ पे 2। अब 0, यहाँ पे 0 पॉइंट लगा दिया। 3 × 6 = 18। 10 में से 8 माइनस करो 2। तो ये दोबारा रिपीट होगा। दोबारा आप 6 लोगे तो 6 के ऊपर बार है, माने रिपीट होते होते जाएगा। तो यहाँ पे देखो कौन सा ऑप्शन है, सी करेक्ट ऑप्शन है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, सी करेक्ट ऑप्शन है। आपको ऐसे ही करनी है। ठीक है। और यहाँ पे देखो एक 10 क्वेश्चन है। 10 भी बहुत आसान है। यहाँ पे x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 3 लगा करनी है, इक्वेशन सॉल्व करनी है। क्या ये 6 आ रहा है, यस बेटा ये आ जाएगा 6। देखो आप करके भी देख सकते हो। ठीक है, x की जगह देखो मैंने अभी कराया था ना, x की जगह आप 2 पुट करो, y की जगह 3। तो यहाँ पे देखो a हो जाएगा, a की वैल्यू 6 आ जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पे देखो बी ए जो है ए करेक्ट ऑप्शन है। इसके रीजन के साथ बताना है, तो ध्यान से आपको करनी है। आप देखो यहाँ पे ऐसे सेक्शन ए खत्म हुई है। अब चलते हैं सेक्शन बी जो 2 मार्क्स की है। मैथ प्रैक्टिस मांगता है, मैं बार बार इसीलिए बोलती हूँ कि मैथ में जब तक आप देखते रहोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। कॉपी पेन उठाओ और इसको सॉल्व करो। ठीक है। ए देखो आपको दे रखा है, बी भी दे रखा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। ठीक है। अब देखो हमको कोऑर्डिनेट्स फाइंड करनी है। ठीक है, जो है 2 मार्क्स की है। पहले आपको क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर ध्यान से देखिए। आपको ए दे रखा है। ठीक है, ए दे रखा है x + 9, 7, b 15, y -2 है। ये x है, ये दोनों x होता है और ये y होता है। इसको इक्वल में रख देंगे, कोऑर्डिनेट्स निकाल देंगे। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 11 को आप ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए a क्या दे रखा है, क्वेश्चन आप लिख सकते हो, इफ a x + 9 = नहीं ऐसे नहीं है, a x + 9, 7 और जो b दे रखा है बेटा 15, y -2 है। आपको फाइंड करनी है कोऑर्डिनेट। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स फाइंड करनी है x एंड y। ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये इसको बराबर में रख लो, फर्स्ट वाले x होते हैं। x + 9 = 15 है। इस वाले को देखो बेटा, ये और ये बराबर में रख दिया, इक्वल टू है। x = 15, ये +9 है, इधर आके -9 होगा। तो x = यहाँ 15 में से 9 माइनस करो, 6 है। x आ गया 6। अब y करेंगे सेम। यहाँ पे देखो y वाले को बराबर रखेंगे। 7 = y -2 है। देखो ये दोनों 7 है और यहाँ पे -2 है, तो इधर आके +2 हो जाएगा y। तो 9 = y हो जाएगा। तो देखो x क्या हो गया, x आया 6 और y आ गया 9। तो कोऑर्डिनेट x एंड y क्या होगा, 6 और 9। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। आपको यहाँ पे दे रखा है 12 क्वेश्चन में एक्सप्रेस करिए। एक्सप्रेस 0.56 के ऊपर बार है इन द फॉर्म ऑफ p and q फॉर्म, वेर p and q आर द इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट 0। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ध्यान से देखना बच्चों। ये क्वेश्चन आपको क्वेश्चन पेपर में बार बार पूछा जाता है, तो आप ज़रूर करिए इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस। ठीक है, लेट करेंगे पहले। ठीक है, आंसर यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12, लेट x = यहाँ पे क्या दे रखा है, 0.56 के ऊपर बार है। ठीक
ठीक है, लेट करेंगे, एक्स जो है वो 0.56 के ऊपर बार है। तो आप ध्यान से देखो, जो एक्स है बेटा वो आप ऐसे भी लिख सकते हो 0.56, और ये 56 के ऊपर बार है तो आप रिपीट कर सकते हो 56 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो। इसके बाद आप लिखोगे जो 2 रिपीट हो रही है नंबर, ठीक है, 2 डिजिट रिपीट हो रही है ना, ये देखो 5656, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, बोथ साइड आप 100 जो है मल्टीप्लाई कर दोगे। यहाँ पे लिख देंगे बोथ साइड मल्टीप्लाई 100 क्यों है बेटा, क्योंकि ये 2 डिजिट है, तो यहाँ पे जो 100 है मल्टीप्लाई एक्स करेंगे, इक्वल टू में 0.56 ऊपर रिपीट और यहाँ पे 100 है, तो ये हो जाएगा 100x, ये हो जाएगा, ये 56 इधर आ जाएगा तो पॉइंट यहाँ लगेगी और यहाँ पे दोबारा ऐसे, ठीक है, ये हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, ये हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन। नहीं, आपका ये वाला फर्स्ट इक्वेशन हुआ था और ये सेकेंड इक्वेशन है, ठीक है, तो इन दोनों में से हम माइनस करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्शन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो यहाँ पे देखो ये जो x है यहाँ पे सब्ट्रैक्ट, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, आपको माइनस करनी है सेकेंड से, तो ये 100x माइनस ये x है बेटा, इक्वल टू यहाँ पे 56.56 और यहाँ पे डॉट जो है यहाँ पे माइनस 0.56 है, तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे x इक्वल टू यहाँ पे 56 और यहाँ पे x नहीं, यहाँ पे 99 है, ठीक है, x इक्वल टू यहाँ पे 56, ये 99 नीचे, ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। अब 3 में कट रहा है, नहीं कटेगा, तो ये x की वैल्यू आ गई, ये हो गया आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 ध्यान से देखो, आपको लेट करनी है, x इक्वल टू 0.56 के ऊपर रिपीट नंबर था दोनों के ऊपर, तो x इक्वल टू आप ऐसे भी लिख सकते हो, फर्स्ट इक्वेशन है, दोनों साइड मल्टीप्लाई करोगे 100, क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट के ऊपर बार है, ठीक है। अब यहाँ पे 10 को 100 को x में करा तो 100x है, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट यहाँ लगेगा, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन जब हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा, तो ये हो जाएगी आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 13 है, नहीं यहाँ पे बी में भी दे रखा है रिप्रेजेंट √2 ऑन द नंबर लाइन, यहाँ पे और एक क्वेश्चन दे रखा है बी में आपको। अब क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, क्वेश्चन नंबर 12 में एक और क्वेश्चन और दे रखा है रिप्रेजेंट √2 ऑन द नंबर लाइन, आपको √2 को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करनी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, आप पहले ध्यान से देखिए, √2 जो है हम पहले यहाँ पे 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर लेंगे तब 2 बन जाएगा। यहाँ पे देखो ABC, यह फार्मूला तो आपको पता ही है, आपने पढ़ के आए हो, ठीक है। AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर, देखो AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो AC जब करते हैं तो ये रूट लग जाएगी, अंडर रूट, ठीक है। 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, देखो आपको नंबर लाइन में बनानी है तो पहले आपको क्या करनी है, पहले आप 1 ले लिया तो ये √2 हो गया, ठीक है, ऐसे भी करके आपको दिखा सकते हो। अब रिप्रेजेंट करनी है नंबर लाइन, पहले यहाँ पे देखो ये 0 है, ठीक है, नंबर लाइन तो पता है ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, -1 -2 -3, आपने 0 से लेके ये 1 यूनिट, ठीक है, ये 0 से लेके 1, यहाँ पे आपको क्या करनी है 90 डिग्री बनाना है सीधी, ठीक है, और यहाँ पे जो यहाँ पे नाम दे देंगे OA, ठीक है, यहाँ पे 1 यूनिट है तो यहाँ पे देखो ये भी 1 यूनिट लोगे, कितना लोगे 1 यूनिट, यहाँ पे रखोगे कंपास और 1 यूनिट है, यहाँ पे जो 1 हुआ तो यहाँ पे इसको मिट करोगे, यहाँ पे O में O और यहाँ पे B नाम दे दो, ठीक है, ये O है, ये A है और ये B है, तो यहाँ पे जब ये मीट करोगे इस कंपास को यहाँ पे रखनी है और इसको धीरे धीरे यहाँ पे रख के इसको धीरे ऐसे करके यहाँ पे आएगा, ठीक है, ऐसे आप जब यहाँ पे कंपास रखोगे तो कंपास यहाँ रख के यहाँ पे आपको करनी है, तो यहाँ पे वो मार्क होगा, तो आप धीरे धीरे ऐसे ऐसे करके तो यहाँ पे ये बन जाएगा √2, ठीक है, ऐसे आपको रिप्रेजेंट करनी है। नहीं समझ आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं दोबारा आपको करवा दूंगी, √2 √3 √4 √5, ठीक है, √4 नहीं √5, ठीक है, √5 √7, ठीक है।
आप कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको समझ आया कि नहीं आया। और आपको यहाँ पे देखिए और भी क्वेश्चन है, तो यहाँ पे देख सकते हो। देखो यहाँ पे सेक्शन बी तक हमने कर लिए हैं, सेक्शन सी स्टार्ट होती है। देखो यहाँ पे भी दे रखा है फाइंड रेशनल बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट पॉइंट पी है इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ए है और बी है। इक्वल डिस्टेंस क्या होता है, इक्वल में होता है, ये भी आसान है। फाइंड पॉइंट द वाई एक्सिस दैट द इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। ठीक है, क्वेश्चन आप अच्छे से समझ लीजिए। और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन ए 14 में, यहाँ पे बी ठीक है और में है। आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, तो मैं ये क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगी। और ये बहुत बन रहा है, क्वाड्रिलेटर बन रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे प्रूफ दैट करनी है √3 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, प्रूफ दैट करनी है √3 इज इरेशनल नंबर। पहले लेट करेंगे, √3 इज इरेशनल नंबर। ये भी बहुत आसान है, जो बच्चे को नहीं आते वो कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं एक एक करके करवा दूँ। ठीक है, सेक्शन डी आप देख सकते हो। ठीक है, सेक्शन डी, सेक्शन ई है। हम अगले वीडियो में हम सेक्शन सी से करेंगे, सेक्शन सी, सेक्शन डी और सेक्शन ई। ठीक है।